हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोवेरिएंट रिप्रेजेंटेबल फंक्टर। फंक्टर क्या होता है मैंने उसकी डेफिनेशन पिछली वीडियो में बता दी है, पहले आप वो डेफिनेशन देखिए तभी आप ये कर सकेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कोवेरिएंट रिप्रेजेंटेबल फंक्टर की डेफिनेशन से। लेट सी बी एनी लोकली स्मॉल कैटेगरी दैट इज फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी इन सी होम सी ए कॉमा बी इज इक्वल टू जी belongs to arrow category C such that G is from A से B, that is collection of all arrows from A to B is a set। तो ये मैंने पहले नोट में भी करवाया हुआ था, अगर वो आपको डिटेल में देखना है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं मेन। लेट C be a locally small category, let A be any object in category C, then there exists a functor H उसके ऊपर A from C to sets such that H A of B, B किसका है C का, is equal to home C A comma B। जैसे H A इसका हमने एलिमेंट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है B, तो H A of B is equal to, जो भी इसका इक्वल टू आएगा वो सेट्स में बिलोंग करेगा, तो मतलब इसके इक्वल टू की इस साइड वाला सेट होना चाहिए। तो हमें पता है कि सेट क्या होएगा, होम कैटेगरी C A कॉमा B। यहाँ पे जो एच ए है उसको हम फंक्टर प्रूव करके दिखाएंगे। तो कोवेरिएंट रिप्रेजेंटेबल फंक्टर को हम डिनोट करते हैं एच उसके ऊपर ए के साथ। दैट इज अ फंक्टर इज अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट बी बिलोंग्स टू सी देन इट गिव्स ऑब्जेक्ट ऑफ सेट्स। अगर हम बी एक ऑब्जेक्ट लेंगे सी का तो एच ए ऑफ बी हमें क्या मिलेगा, होम सी ए कॉमा बी जो बिलोंग कर रहा है सेट को। तो इसका प्रूफ देखते हैं। एच ए ऑफ बी इज इक्वल टू होम सी ए कॉमा बी, ये इसकी डेफिनेशन हमने लेके चले। डिफाइंस एच ए ऑन ऑब्जेक्ट्स, तो ये तो डायरेक्ट हमने शो कर दिया कि वो ऑब्जेक्ट के ऊपर सेटिस्फाई है। ठीक है, तो अब हम डिफाइन करेंगे उसको एरोज के ऊपर। लेट सी एंड डी बी एनी टू अदर ऑब्जेक्ट्स, तो एक जी एरो ले लिया फ्रॉम सी टू डी बी एनी एरो इन सी। तो हमने ऑब्जेक्ट और एरोज हमने डिफाइन कर दिए, और अब हम डिफाइन करने वाले हैं कि जो फंक्टर है एच ए फ्रॉम सी टू सेट्स डिफाइंड एज एच ए ऑफ बी इज इक्वल टू होम सी ए कॉमा बी। अगर हम जी एक एरो ले लें सी से डी, देन एच ए ऑफ जी इज एन एरो फ्रॉम एच ए सी टू एच ए डी, दैट इज एच ए ऑफ जी इज फ्रॉम एच ए सी की डेफिनेशन लगा ली इन टर्म्स ऑफ होम, इधर भी एच ए ऑफ डी की डेफिनेशन लगा दी इन टर्म्स ऑफ सी होम, सच दैट एच ए ऑफ जी। अब इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, होम में क्या है, सारे एरोज हैं ए से सी, तो उसको हम ले लेते हैं, एक एरो नाम ले लेते हैं एफ। एच ए ऑफ जी इसका एलिमेंट हमने ले लिया एफ, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे जो भी आएगा वो इसका एलिमेंट होना चाहिए। तो मतलब होम में क्या है, सारे एरोज हैं, तो यहाँ पे इसकी कॉम्पोजिशन लग जाएगी एच ए ऑफ जी ऑफ एफ इज इक्वल टू जी कॉम्पोजिशन एफ। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि इफ जी इज इन एरो इन सी देन एच ए ऑफ जी विल बी एरो इन सेट्स। Thus एच ए प्रिजर्व्स ऑब्जेक्ट्स, एरोज, डोमेन्स एंड कोडोमेन्स। अगर आपको इसका डिटेल प्रूफ चाहिए तो मैं अभी दिखाती हूँ। तो ये इसका डिटेल प्रूफ है। हम सबसे पहले डिफाइन कर देंगे एच ए ऑफ जी फ्रॉम होम वाली डेफिनेशन से होम वाली डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ पे जी जो एरो था वो सी से डी था, सी से डी, ए यहाँ चली रहा था, ये होम की डेफिनेशन है। लेट एनी एफ बिलोंग्स टू होम सी कैटेगरी ए कॉमा सी, देयरफॉर एच ए ऑफ जी ऑफ एफ, ये हमने फाइंड करना है, ये क्या होएगा। एज ए से सी एफ एरो है, सी से डी जी एरो है, तो जी ओ एफ इज एन एरो फ्रॉम ए टू डी। तो एच ए ऑफ जी अगर एक एफ एरो है विच इज इक्वल टू जी ओ एफ, क्योंकि जी ओ एफ भी एरो है ए से डी, एच ए जी ऑफ एफ भी एक एरो है ए से डी, तो ये दोनों हैं वो इक्वल हो गए। तो यहाँ पे मैंने यही इन शॉर्ट में बताया था। तो हमने अब एच ए प्रिजर्व्स ऑब्जेक्ट्स, एरोज, डोमेन्स एंड कोडोमेन्स हमने प्रूव कर दिया। नाउ लेट अस चेक एच ए प्रिजर्व्स आइडेंटिटी। अगर हम सी कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं, अब कुछ भी ले लो, ए बी सी डी कुछ भी, तो अगर सी हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उसका एक आइडेंटिटी एरो भी होएगा आई सी फ्रॉम सी टू सी।
तो एच ए अगर हम उस पर लगाएंगे, एच ए आई सी फ्रॉम होम की डेफिनेशन लगाई सी पे। होम देखो बेसिकली जो एच ए है उसकी डेफिनेशन क्या है, होम ए ब्लैंक। तो अब यहाँ पे अगर हम ले लेंगे एच ए ऑफ सी तो यहाँ पे बन जाएगा होम ए कॉमा सी। तो ये डेफिनेशन ऐसे चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे सी था तो हम ऐसे लेके चले होम कैटेगरी सी ए कॉमा सी, क्योंकि यहाँ पे हमने एच ए की डेफिनेशन लगाई, ठीक है। तो सच दैट एच ए आई सी, इसका एक एरो ले लिया हमने जी। तो हमें पता है कि अगर दो एच ए के साथ दो एरोस पड़े हैं तो उसकी हम कॉम्पोजिशन कर देते हैं, हमने ऊपर प्रूव करा था, ठीक है। तो आई सी कॉम्पोजिशन जी, और कोई भी एक एरो अगर हम उसको आइडेंटिटी एरो के साथ कॉम्पोजिशन करेंगे तो वो खुद ही आ जाएगा जी। दैट इज एच ए ऑफ आई सी इज इक्वल टू आई के पैर में एच ए ऑफ सी, क्योंकि हमने पहले करा था कि अगर एच ए ऑफ यहाँ पे कोई एक आइडेंटिटी एरो है तो वो एच ए सी है जो वो उसके पैर में चला जाता है, विच इज इक्वल टू आई। फिर से हमने एच ए सी की डेफिनेशन लगा दी, क्योंकि हम जो ये थ्योरम कर रहे हैं वो सारी इन टर्म्स ऑफ होम में लेके जानी है। दस एच ए प्रिजर्व्स आइडेंटिटी। अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन की, दैट इज एच ए प्रिजर्व्स कॉम्पोजिशन। अगर जी एरो है सी से डी, एफ एरो है डी से ई, एंड इनकी कॉम्पोजिशन एफ ओ जी इज एन एरो फ्रॉम सी से ई, तो हमने प्रूव करके क्या दिखाना है, एच ए ऑफ एफ कॉम्पोजिशन जी इज इक्वल टू एच ए ऑफ एफ कॉम्पोजिशन एच ए ऑफ जी। तो यहाँ से हम एच ए की डेफिनेशन लगा देते हैं, एच ए ऑफ सी, तो ये जी क्या बन जाएगा, एच ए ऑफ जी, डी क्या बन जाएगा, एच ए ऑफ डी, एफ बन जाएगा एच ए ऑफ एफ, ई बन जाएगा एच ए ऑफ ई। इसको हमने नंबर 1 दे दिया। दस एच ए ऑफ सी एक एरो बन गया एच ए ई तक, इन दोनों की कॉम्पोजिशन करके। जैसे यहाँ से हमने कॉम्पोजिशन बनाई थी एफ ओ जी इज फ्रॉम सी टू ई, ऐसी एच ए सी से एच ए ई तक कौन सा एरो जाएगा, एच ए एफ कॉम्पोजिशन एच ए जी। और हमें पता है एच ए एफ कॉम्पोजिशन एच ए जी को हम लिख सकते हैं एच ए एफ ओ जी। तो इसको हमने नंबर 2 दे दिया। तो अब हम प्रूव क्या करके दिखाएंगे कि ये इसके इक्वल है। प्रूव नंबर 1 एंड नंबर 2 आर इक्वल, एच ए एफ ओ जी ऑफ पी लेके चलते हैं। हमें पता है कि अगर दो एरोज इकट्ठे हैं तो उनके बीच में कॉम्पोजिशन लग जाती है। एफ ओ जी ऑफ पी, जो हमने पी एरो लिया था वो पी एरो है ए से सी तक, विच इज इक्वल टू, क्योंकि वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है इसलिए हमने उसको एफ कॉम्पोजिशन जी कॉम्पोजिशन पी के साथ कर दिया। फिर हमने इसकी डेफिनेशन लगा दी दोबारा से, रिवर्स प्रोसेस फ्रॉम स्टार, एच ए ऑफ एफ जी ओ पी। फिर से हमने कर दिया एच ए ऑफ एफ जी ओ पी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच ए जी ऑफ पी। Therefore, एच ए ऑफ एफ ओ जी ऑफ पी इज इक्वल टू एच ए ऑफ एफ कॉम्पोजिशन एच ए ऑफ जी ऑफ पी। दोनों साइड से पी कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ये बचेगा। Thus, एच ए रिस्पेक्ट्स कॉम्पोजिशन, hence एच ए is a functor as it satisfy all the properties of functor. Thus, एच ए from C to sets is called the covariant representable functor. तो नोटेशन क्या है एच ए की, एच ए इज इक्वल टू होम सी ए ब्लैंक। अगर हम एच ए ऑफ बी ले लेंगे तो वो होम सी ब्लैंक वाली जगह भर देंगे, ठीक है। तो ये था सारा कोवेरिएंट रिप्रेजेंटेबल फंक्टर के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।